नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिय बंधु मीडिया से, पश्चिम बंगाल से। 5 वर्षों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मैं इनके शोज 2021 में भी देखता था और संभवतः दादा ने भी, घोष दादा ने भी अभिषेक तिवारी शो का शो देखा होगा। मैं बिहार से हूं, लेकिन बंगाल बचाने की लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं ये बात जानता हूं और मानता हूं कि अगर बंगाल नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा। बंगाल के सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और महापुरुषों की किताबें पढ़ के हम लोग बचपन से बड़े हुए और एक ऐसा सिचुएशन अब बंगाल में है जहां से ऐसा लगता है कि क्या बंगाल पूर्वी बंगाल तो नहीं बन जाएगा। उसे रोकना है। कैसे रोकेंगे हम? सारी लड़ाई है और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादा। तो हम आगे बढ़े उससे पहले 2-3 प्रश्न मैं क्लियर पूछ लेता हूं। तो दादा, 2021 में भी आपने बोला कि ममता बनर्जी जा रही हैं और ऐसा शोर था 3 सीट वाली बीजेपी का वोट शेयर 38% पहुंचेगा तो मैं मानता हूं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अब क्या बीजेपी थ्रेशोल्ड जो 40% का वोट शेयर है, जो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, वो क्रॉस करते हुए आप देख रहे हैं? क्या बदल गया 5 साल में? इस बार आप भी श्योर लग रहे हैं और सच बात तो यह है कि मैं भी काफी कॉन्फिडेंट हूं कि इस बार परिवर्तन हम लोग कर पाएंगे या होने की तरफ बंगाल जा रहा है। तो पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? फिर हम आपके ओपिनियन पोल और इन सब के आंकड़े लेंगे। जी दादा, वेलकम टू द शो। नमस्कार अभिषेक भाई। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, पहले बात तो है कि अब जब मैं ओपिनियन पोल करता हूं तो बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने 2021 में भी बोला था कि ममता दीदी जा रही है, आप तो बुरी तरीके से फेल कर गया, तो अब कैसे मानूं आपके बात। तो अगर ये पॉइंट आता है तो मैं ये बोलता हूं कि मैं ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के काम, स्पेशली ऑन बंगाल, मेरे एक्सपर्टाइज बंगाल में है। मैं पूरे देश के ऊपर इतना नहीं कर पाता हूं क्योंकि उतना रिसोर्सेस में ही नहीं है। मैं 2007 से काम कर रहा हूं और जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हूं तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था यहाँ पर। जो ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल होता है, क्या वो कुछ साइंटिफिक डेटा होता है या बस ऐसे ही मन बना कहानी बना देता है। तो मेरा एक खुद का सॉफ्टवेयर है, मेरा खुद का एक एल्गोरिदम है जो मैं 2007 से काम कर रहा हूं और अभी जाके मैं बोल सकता हूँ कि वो स्टेबलाइज हुआ है। तो मैं हाँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा आपको बोल सकता हूँ। 2009 में जब मैं पहले बार किया था, मतलब तब तक वेस्ट बंगाल में कोई चेंजेस नहीं आए थे, लेफ्टो का जमाना चल रहा था, तो मेरा प्रेडिक्शन था 20 के आसपास टीएमसी वालों का सीट होगा 2009 में, और आया कितना 19। उसके बाद 2011 जहां पर लोग बोल रहा था ये परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो हमारा मानना था कि टीएमसी वालों 180 के आजू बाजू में कुछ आंकड़ा लेके आएगा। 178 हुआ था। फिर आया 2014 जहां पर हमने बोला था कि 35 सीट्स इज गोइंग फॉर टीएमसी, लोग हंसा था बट 34 सीट्स आए थे। 2016 जब लेफ्ट कांग्रेस का अलायंस हो गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने बोला कि उनका अलायंस वापस आ रहा है, तो मेरा मानना था कि नहीं, ममता बनर्जी आ रहा है 213 सीट्स एंड इट वाज 211। देन आया 19 का इलेक्शन जहां पर हमारा ओपिनियन पोल ये दिखाया था कि 17 आ रहा है बीजेपी वालों के लिए, और एग्जिट पोल में हमने दिखाया था 19 सीट। लोग तो पागल कह दिया था और फाइनली आया 18 सीट। पहले ही क्लियर कर दूं घोष दादा, 2019 का आपका ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और ये सारा चीज मैंने फॉलो किया है। और मैं मानता हूं कि दादा ये साइकोलॉजी में एक छोटी सी गणना, क्योंकि मैं भी देश भर में करता हूं, छोटा सा मिस्टेक, मान लीजिए आपने 10 लोगों से बात की, उनमें से 3 लोग डर के मारे वोट नहीं गया, तो घोष दादा आपकी क्या गलती है? नहीं 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 नहीं, 2021 में, अभी मैं आ रहा हूं कि 2019 तक सब ठीक ठाक चला, 2021 में जाके क्यों फ्लॉप हुआ उसके कारण है मेरा जो एग्जिट पोल था, ओपिनियन पोल था, उसमें हमने एक बेयर मिनिमम नंबर भाजपा वालों के लिए दिया था एंड दैट नंबर वाज 128, जहां से भी 50 सीट्स कम आया। क्यों? क्योंकि अभी एसआईआर के कारण सबको पता चल रहा है कैसे लूट मचा था। अब हाँ, जितना बड़ा सेपोलॉजिस्ट हो जाओ, इलेक्शन के दिन लूट, काउंटिंग के दिन लूट, वो आप कैसे मेजर करोगे? तो इसलिए वो डेटा नहीं आया था। तो हालांकि अभी जो हम डेटा दे रहे हैं उसके बहुत सारे आधार है। हमने हमने जो ओपिनियन पोल किया, ये सेकेंड राउंड ऑफ ओपिनियन पोल है, तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 22,000 डेटा लोगों के साथ बात किया, जो 294 असेंबली के लिए बहुत बड़ा डेटा माना जाता है। हमारा जो सेफोलॉजिस्ट काम करता है उनको पता लगेगा। और आप वेस्ट बंगाल का कोई भी असेंबली देख लो, ये बड़ा होता है, 250 टू 300 310 ऐसे बूथ्स होते हैं। तो हमने
10% बूथ्स कवर करने का कोशिश किया है, उसमें एटलीस्ट 30 बूथ्स हम हर असेंबली में कवर किया है। और वहां पर भी जहां पर भी हमने काम किया है 15 to 25 हमने डेटा लिया है। तो यू कैन रिमार्केबल। इमेजिन बिग बिग डेटा हमने काम किया है सेकेंड राउंड में। हमारा जो फर्स्ट राउंड का डेटा था उसमें हमने बस डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला था कि इसका इतना सीट जा रहा है, बट ये वाला जो है इसमें हमने एकदम सीट वाइज प्रोजेक्शन किया है किसमें कितना जा रहा है। एंड देन हमारा थर्ड राउंड का काम चालू होगा, स्पेशली जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ वो सब लेके, तो वो हम अप्रैल के 10 से चालू करेंगे, 10 to 20 ये काम करके फाइनल हमारा ओपिनियन पोल लेके आएंगे। तो यहाँ पर 3 मेजर फैक्टर हुआ है अभी जो 5 साल के आप चेंजेस बोल रहे हैं ना, तो वो 3 मेजर फैक्टर में से एक चीज है हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन, दैट इज गोइंग टू बी मैसिव, सबको हिला देगा। मतलब पूरे भारत में इतना हिंदू वोट भाजपा के लिए कभी कंसोलिडेट नहीं हुआ जो इस बार बंगाल में होने जा रहा है। क्यों? बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। सेकेंड थिंग इज दैट जो टीएमसी वालों के इतने दिन वोट कर रहे थे, लेफ्ट वालों को वोट कर रहे थे हिंदू वोट, वो इस बार समझ गया कि अगर टीएमसी या लेफ्ट को वोट करेंगे तो वो एक्चुअली टीएमसी को हेल्पफुल है। तो अगर यहाँ पर चेंज लाना है तो भाजपा को वोट देना है, दे आर द ओनली ऑप्शन। हालांकि भाजपा के ऊपर बहुत गुस्से है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड 100%, बट अगर हिंदू को बचना है, 2026 के बाद जिंदा रहना है, तो भाजपा को वोट देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट कौन है, कब डिक्लेयर हो रहा है, ये कुछ मायने में नहीं रखता। एक ही चीज सर्वाइवल लोटस है, नरेंद्र मोदी जी है, डबल इंजन सरकार चाहिए तो हम हिंदू बांचेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। तो ये मेजर चेंजेस है और उसके लिए ममता दीदी का सारे इक्वेशन खत्म हो गया। दादा एक चेंज जो इस बार मेरे 2 विजिट, अभी तो मैं विजिट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि किडनी के अंदर स्टोन हो गया, तो शायद 15-20 दिन का और रेस्ट रहेगा मेरा, लेकिन मेरी टीम वहां पे, अभिलाषा, आशुतोष, ये लोग गए। एक चेंज मैंने जो देखा है इस बार, जो एसआईआर का क्रैकडाउन हुआ पहले बिहार, अब दादा पता नहीं आपने इसको कितना ध्यान दिया है, बट बिहार में गया रीजन का मुसलमान हो, जहानाबाद का मुसलमान हो, कटिहार का, किशनगंज का, ये बहुत अधिक बंगाल में रहता है। वो क्या किया कि बिहार में भी वोटर आईडी कार्ड होता था और पश्चिम बंगाल में भी होता था। तो वो मुझे नहीं पता कि आपने 2021 के इस इलेक्शन में इस डेटा को इंक्लूड किया था या नहीं किया था, बट एसआईआर बिहार में पहले होने के बाद वो पहले पहुंचा कहां पर कि बिहार में अपना वोटर आईडी कार्ड बचाओ। बिहार में बचा गया, तो अब डुप्लीकेट वोटर के चक्कर में वो कहां फंस गया? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में उसका वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट के मामले में गायब हो गया। ये कितना बड़ा इंपैक्ट साउथ 24 परगना में या पूरे बंगाल में आप देख रहे हो? क्या आपने इस फैक्टर को इस बार इंक्लूड किया है जो मैंने अपनी तरफ से बताया? क्योंकि मैं बिहार से हूं और मैं जानता हूं बिहार का हर घर से एक मुस्लिम कोई ना कोई या मुस्लिम परिवार बंगाल के अंदर सेटल डाउन है। जी देखिए, यहाँ पर जो फैक्टर है, जो एएसडी लिस्ट पहले हुआ, जो शिफ्टेड है, डुप्लीकेट है, डिलीटेड है, डेथ है, वो तो एक लिस्ट गया। उससे भी मेजर इंपैक्ट ये जो एडजुडिकेशन वाला है वो वाला होने जा रहा है। जी जी। क्यों मैं बोल रहा हूं? मेरे एक दोस्त शायद उनको टिकट मिलने वाला है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं एकदम बूथ लेवल में काम कर रहा हूं। तो वहां पर मैं आपको एक मजा का डेटा देता हूं, तो आप हिल जाओगे। ये जो एएसडी लिस्ट है, एक बूथ है जहां पर टीएमसी वालों के ऑलमोस्ट 350 वोट का लीड्स है। मैं 2024 का बात कर रहा हूं। तो वहां पर एएसडी लिस्ट में बस 22 डेटा डिलीट हुआ, तो मतलब वो टीएमसी का सेफ जोन है। बट जब मैं एडजुडिकेशन लिस्ट चेक कर रहा हूं, कितना है आपको मालूम है? 210। ओह माय गॉड। 22 आपको एएसडी में डिलीट हुआ, 210 अभी एडजुडिकेशन में है। और सारे नाम जो मैं चेक कर रहा हूं, सारे मुस्लिम नेम है। तो ये जो टीएमसी वाले पूछ रहे हैं ना कि रोहिंग्या किधर है, ये इलीगल बांग्लादेशी किधर है, ये एडजुडिकेशन लिस्ट में। और इसलिए ममता दीदी का इतना तामझाम बार गया वहां पर कि भाई एडजुडिकेशन तो कैसे भी इंक्लूड करो, फिर आप इलेक्शन करो। ये जो रोज सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, हाई कोर्ट जा रहा है, इसका कारण ये चीज है। तो एडजुडिकेशन में क्या फायदा हो रहा है? देखिए, एएसडी लिस्ट में जो डिलीट हुआ है वो डेथ है या शिफ्टेड है या वो नॉन एग्जिस्टिंग वोटर है, तो कोई ना कोई आके तो उसको छप्पा दे रहा था, इसलिए उसको फायदा मिल रहा था। अभी ये जो एडजुडिकेशन लिस्ट है, यही है छप्पा वाला।
ये लोग जाके आपका खुद का जो नकली वोट है वो तो सुबह डालते थे, फिर दोपहर में जाके एक बार, शाम को जाके और एक बार, एक लोग 3-3 4-4 वोट डालते थे, वो एएसडी वालों का लिस्ट जा रहा था। तो ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन करो तो एक बंदा गया मतलब 3 वोट गया उनका। 3 तो वोट गया। ओवरऑल जो सिनेरियो आ रहा है, हर विधानसभा से कम अगर ये दोनों मिला लेता है तो 30 टू 35 के वोट डिलीट हो रहा है। तो 30 टू 35 के जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जा रहा था, तो उसका अल्टीमेट क्या रिजल्ट होगा? 30,000 तक आप जो मार्जिन में जीत रहा था वो सीट आपका हिल गया। हिल भवानीपुर गया। ममता दीदी का एकदम घर है, वो वाला सीट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ टीएमसी वाले जीतेंगे। दीदी बोल रहे हैं एक वोट से भी जीतने वाला है। आप सोच लो कि नरेंद्र मोदी जी अगर बोलता है कि बनारस से मैं एक वोट से भी जीतूंगा, मतलब वो इलेक्शन, वो चुनाव हार चुका है। हार चुके सेम हैं। गोes फॉर ममता दीदी। एक वोट से जीतने का जो दावा करती है, तो उनके मतलब उनके मन में भी है ये इलेक्शन में हार सकती हूँ। हार सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल दादा। दादा, लास्ट इलेक्शन मैंने भी ऑब्जर्व की थी, ऐसी 57 सीट्स है जहां पे हार जीत का जो मार्जिन था 8,000 से कम था, और 110 ऐसी सीट्स है जहां पर जो इनका मार्जिन है वो लेस देन 15,000 है। वी ऑल नो के असेंबली इलेक्शन में 15,000 और जब इतना मैसिव वोट का डिडक्शन हो तो मैटर नहीं करता। ऐसे में वेस्ट बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जैसे भवानीपुर आए हैं, इसके बाद आपकी टीम का फीडबैक क्या है? बीजेपी सामने से जो कन्फ्रंट करने का ये नया स्टाइल अपनाई, प्रवेश वर्मा केजरीवाल के अगेंस्ट खड़े हो गए, स्मृति ईरानी राहुल गांधी के अंदर, मतलब जो जिससे लड़ना है उससे खुल के हमारा बेस्ट कैंडिडेट लड़ेगा। शुवेंदु दादा ने राजनीति को बंगाल के अंदर दादा कितना बदला है? मैं बोलूंगा शुवेंदु अधिकारी जी का ये जो मूव है, ये बोल रहा है कि बदलाव निश्चित है। क्यों? क्योंकि देखिए शुवेंदु अधिकारी 2021 इलेक्शन के बाद उनका अगर सिचुएशन देखो तो बीजेपी के अंदर उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं था। इसलिए नहीं कि वो अच्छा नेता नहीं है, इसलिए कि टीएमसी से आया है। अब टीएमसी से उसके पहले एक बड़े हस्ती आए थे, मुकुल राय, जो 2019 का इलेक्शन पूरा चेंज कर दिया था भाजपा के लिए। ये मुकुल राय ज्वाइन कर गया वापस टीएमसी। जो भी उनका मिनिस्टर आए थे, अच्छे अच्छे एकदम स्टेट लेवल का लीडर्स आए थे, वो सारे इलेक्शन हारने के बाद वापस टीएमसी चले गए। तो लोगों के अंदर, भाजपा के अंदर ये वाला आ गया था कि शुवेंदु अधिकारी भी सेम निकल सकता है, ये बीजेपी के अंदर रहेगा, बीजेपी का जो भी सैबोटेज करना है कर देंगे और वापस टीएमसी जाएंगे, इनको ट्रस्ट मत करो। उस सिचुएशन में अमित शाह जी ने शुवेंदु अधिकारी के ऊपर ट्रस्ट दिखाया, उनको एलओपी बनाया, और इन 5 सालों में शुवेंदु अधिकारी जी ने यह दिखा दिया एलओपी क्या होता है। क्योंकि 2011 के बाद वेस्ट बंगाल में कभी एलओपी था ही नहीं, मतलब ऑफिशियली तो था, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कर सकता है, ये लोग भूल गए थे। जो भी थे वो सेटिंग वाले थे। ममता दीदी के साथ एक स्टेज शेयर कर रहा है, कभी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है, और ये शुवेंदु दादा ने ऐसे काम किया, अभी तक तो उसने सेंचुरी मार दिया। एक स्ट्रीट कर्नर भी उनको करना पड़ता है तो हाईकोर्ट जाना पड़ता है, ममता दीदी डरते हैं। उनका बूथ का लेवल के नेता से लेकर एकदम हाईएस्ट लेवल तक नेता, सब लोग शुवेंदु अधिकारी को गाली देता है। इनके अगेंस्ट चेन जो हम लोग गले में पड़ता है ना, वो स्नैच करने के केस भी ये लोग लगाया है। मतलब कितना घटिया, बिलो द बेल्ट इन्होंने गया है। तो इनके मतलब शुवेंदु अधिकारी जीरो नहीं, माइनस से चालू किया था आपका भाजपा का इनिंग्स, और अभी वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट मोस्ट क्रेडिबल फेस में आ गया। तो ये तो एक मैसिव चेंजेस है। मुझे पता नहीं अगर भाजपा का गवर्नमेंट होता है शुवेंदु अधिकारी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट गवर्नमेंट के उनका होल्ड या उनका पोजीशन तो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। ही इज गोइंग टू द फेस ऑफ दिस गवर्नमेंट, और इतना ट्रस्ट तो सेंट्रल का है, तो ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी बात है, शुवेंदु अधिकारी ये फाइट जब कर रहे थे, जो भाजपा वाले 2021 पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एकदम घर में घुस गए थे, दे आर चार्ज्ड अप नाउ कि भाई अगर 26 में कुछ चेंजेस नहीं होता है तो हम भाजपा किए थे, हम तो मर जाएंगे। तो मरना तो एक ही बार है, अगर शुवेंदु अधिकारी ये चीज कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक साथ करेंगे तो हरा सकते हैं, और जीतेंगे तो सरवाइव कर जाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्कर्स के अंदर आया है ना, दैट इज मैसिव। इसलिए भाजपा ने ये वाला किया है, एंड दैट इज गोइंग टू क्लिक वेरी मच। क्योंकि पहले क्या हुआ था, नंदीग्राम जो बैटलफील्ड था 2021 में,
ममता दीदी ने क्या बोले थे, ये बड़े बहन है, वो छोटे बहन है, मैं यहाँ पर भी लड़ने वाला हूँ। उनको आईपैक ने ये फीडबैक दिया था, बहुत मुस्लिम वोट है, आप जीत जाओगे। लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी है, उनका हिस्ट्री शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। जब नंदीग्राम इंसिडेंट लेफ्ट के जमाने में हुआ था ना, ये शुभेंदु बिल्कुल। अधिकारी ने अपना 3 पेट्रोल पंप जो है ना सेल कर दिया था। क्यों? हम्म। क्योंकि वहां का जो लोग है, उनका रहने का घर नहीं है, खाने का चीज नहीं है, उनको ट्रीटमेंट करने का जगह नहीं है। तो इन सारे लोगों को खिलाना है, रखना है, कितने दिन पता नहीं, उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है तब। तो अपना जो पेट्रोल पंप है सेल कर दिया। तो उनके पिताजी है शिशिर अधिकारी, वो भी जी जी। बहुत बड़े व्यक्ति है बंगाल के राजनीति में। मतलब उनका जो क्लोज एलाइड है ना, वो लोग बोलता है कि शिशिर बाबू तो बोल रहे थे कि मेरा बेटा पागल हो गया, वो राजनीति के चक्कर में सब कुछ खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज दिया था, ये जो प्यार देखा था, ये जो रिलेशन बन गया था नंदीग्राम से, वही शुभेंदु अधिकारी को जिताया। जहां हम्म। पर 40% मुस्लिम वोट है, वहां पर आप सीएम को हरा रहे हो। और सीएम हम्म। मतलब वो पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया था, वहां पर जीता था। अभी ये 5 साल में चेंज हो गया कि नंदीग्राम में कैंडिडेट नहीं ढूंढ मिल रहा है। पहले क्या बोला था वहां पर, ममता बनर्जी वापस लड़ने जाएंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी लोड शेडिंग करके जीता था, अभी प्रूव कर हम्म। देंगे कि ममता बनर्जी सब है। उसके बाद वो वाला चाल नहीं चला, तो हम्म। अभिषेक बनर्जी जाएंगे। उसके बाद जिस लीडर को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई नंदीग्राम जाऊंगा तो मेरा करियर ही खत्म हो जाएगा। तो अभी क्या किया, जो शुभेंदु अधिकारी का क्लोज एड होता था, वो पवित्र हाँ। कर उनको उठाया और नंदीग्राम में कैंडिडेट किया। वो भी सुबह हाँ। 11 बजे ज्वाइनिंग किया और 3 पहर को उनको टिकट दिया। तो आप हाँ। सोचो, शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए टीएमसी किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं कर पा रहा है, भाजपा वालों से उसको मांगना पड़ रहा है। और आपका अपना जो बेस्ट कैंडिडेट है वो भवानीपुर में लगा दिया। दीदी जाके खुद वहां पर बूथ लेवल वर्कर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वहां का स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। और लास्ट में ये देखा कि भाई 10 दिन हो गया, अभी मैं बाहर प्रचार में नहीं जाऊंगा तो ऐसे ही हारने वाला है। भवानीपुर जीत हम्म। भी जाऊंगा तो बाकी सीट हारूंगे तो पावर से आउट है, इसलिए उसने बाहर गया है। लेकिन वहां पर फिरहाद हकीम को लगा के गया है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, अब देख लो। सारे जो हम्म। उनका लीडर्स है उसके ऊपर सीसीटीवी मॉनिटरिंग चल रहा है टीएमसी वालों के। तो भवानीपुर का हालात इतना खराब कर दिया और शुभेंदु अधिकारी वो अकेले के दम में किया है। और ये करने के लिए जो कोलकाता दक्षिण 24 परगना वो जो रीजन है, जो घर है टीएमसी वालों का, वो लोग इतना डर गया है, बाकी आजू बाजू के सीट भी इंपैक्ट होने वाला है। बाकी आज हुआ एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारा भी फीडबैक ऐसा ही है। अच्छा, ये एक चेंज और ममता बनर्जी, इस बार ममता बनर्जी कंफ्यूज सी लगती है, उन्हें समझ में नहीं आता, कभी ज्ञानेश कुमार को चैलेंज करती है, कभी धमकाती है। ये ममता बनर्जी स्वयं सीएम होकर के, खुद सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो धमकी पर उतर आई है। कभी कहती है कि शाम को 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में इलेक्शन के बाद खत्म कर देंगे। वो दूसरा पार्टी का लोग एक बार में 1 सेकंड में खत्म कर देगा। फिर ज्ञानेश कुमार को बोलती है कि एक बार रिटायर हो जाओगे तो बता देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलती है। फिर अभी आज 170 पुलिस अफसर का ट्रांसफर भी हो जाता है। चल क्या रहा है? ये धमकी तो अभी से नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा था। जब हाँ। एसआईआर का अनाउंसमेंट हो गया था, तभी उन्होंने बोला था कि जो बीएलओ वालों है ना, आप लोगों को 5 साल हमारे अंदर ही काम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हमने आपसे ठीक से काम नहीं किया, ठीक से काम मतलब जो ये एएसडी है उसको मत हटाओ, वो अगर नहीं रख देते हो तो आपको हम देख लेंगे। तो ये धमकी की राजनीति बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसका एक कारण है। मैं आपको मेरा जो ओपिनियन पोल है वहां का एक डेटा मैं शेयर करता हूं, तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों जी। ऐसे में वो कर रहे हैं। देखिए, अभी जो वेस्ट बंगाल का 2 मेजर इलेक्शन गया है, 2021 एंड 2024, वहां पर सारे पार्टी का जो वोट बैंक है वो देखो, और टीएमसी का वोट बैंक को स्प्लिट करो तो तैयार हो जाएगा ममता दीदी हार रही है, उसको खुद को ही समझ में आ रहा है। क्यों? 2021 में टीएमसी वालों को मिला था 48% वोट, जहां पर ट्रू। 2024 में 46% हो गया था। 2% वोट उनका घटा था, जो कहां गए थे? कांग्रेस वालों के पास गए थे, वो मालदा मुर्शिदाबाद रीजन में। इसलिए 2021 में कांग्रेस वालों को 3% मिला था, अभी 2024 में 5% आया है। बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38% था, जो अभी 2024 में 39% हो गया। हालांकि उनका सीट कम हुआ, लेकिन वोट परसेंटेज 1% का गेन था। और ये जो लेफ्ट वालों है, उनका 7% था 2021 में, मतलब लेफ्ट और आईएसएफ का जो कॉम्बिनेशन है, जो अभी 6% में आ गया, 1% शिफ्ट टू बीजेपी हो गया।
तो मोटा मोटा आप देखो, मतलब मैं फ्रैक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, तो 46% जो वोट शेयर है वो टीएमसी वालों के पास है। ये 46% को आप स्प्लिट करोगे तो कितना परसेंटेज कौन सा सेगमेंट में आ रहा है? जो मुस्लिम वोट है वो है 28%। जो वुमेन ओके। वोट है, यहाँ पर जो लक्ष्मी भंडार चलते हैं, जो अभी 1500 1700 कर दिया, 500 करके बढ़ा दिया बजट में, तो वो जो वुमेन वोट है वो है 12%। अभी कुछ डिविडेंड वोट बैंक है उसका, जो मतलब किसका बेटे का नौकरी कर दिया, कोई ये पार्टी करता है तो वहां पर कुछ करने के उसको मौका मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये डिविडेंड वोट बैंक का पकड़ लो, तो वो है 3%। और जो वो सिंगर होते हैं, डेथ हो गया, इलेक्शन के दिन आ जाता है और छप्पा मार के निकल जाता है, ऐसे 3% वोट था जो एसआईआर का वो फर्स्ट राउंड में जो एएसडी लिस्ट में वहां पर गया है। तो ये है 46% वोट शेयर। अभी ये 48% 46% जो वोट शेयर है, यहां से उनका वोट कैसे घट रहा है आप देखिए। मुस्लिम वोट जो 28% है, अभी ये जो एडजुडिकेशन लिस्ट है जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, मिनिमम 2% वो डिलीशन होने वाला है, मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ, मतलब मैं ओवरऑल उससे ज्यादा होगा, मैं 2% मान पकड़ के चल रहा हूँ। और 2% जो है वो स्विंग होने वाला है। कहाँ स्विंग होने वाला है? ये हुमायूं कबीर ने अलग से पार्टी बनाया, उनको कहाँ से वोट मिलेगा? हिंदू से तो नहीं मिलेगा। ये ममता दीदी का वोट बैंक है, वहां से ही जाने वाला है। और आईमीम का ओवैसी जो, तो भाई सरप्राइज है। हाँ, आईमीम के साथ जोट हो गया तो यहाँ पर जाएगा। ये कांग्रेस वालों अभी अलग से लड़ने वाला है, उसके पास जा रहा है। आए से नौशाद सिद्दीकी का जो पार्टी है, उनने ये 5 सालों में अच्छे खासा बना दिया, कुछ कुछ पॉकेट में उसका अच्छे संगठन बन गया है, तो वहां पर कुछ जाने वाला है। तो मैं पकड़ लेता हूं कि 2% का स्विंग वहां पर हो रहा है। मतलब मुस्लिम वोट जो 28% 2024 में दीदी को मिलने वाले थे, वो अभी 24% में आ गया, ये गया। वुमेन वोट, लक्ष्मी भंडार का जो वोट है वो 12% है, वहां से भी 2% स्विंग होने वाला है भाजपा के तरफ। क्यों? क्योंकि इनका जो सैचुरेशन लेवल है वो 2024 में ही कंप्लीट हो गया। अभी महिलाओं से बात किया तो उनका जो मानना है कि ये जो लक्ष्मी भंडार जैसे प्रकल्प है, ये कोई भी गवर्नमेंट आए वो बंद नहीं कर सकता है। और इनका मैक्सिमम लोग बाहर ऐसे काम करने जाता है, उनको वेस्ट बंगाल में काम नहीं मिलता है, तो वो भाजपा रूलिंग स्टेट में ही काम करता है, तो उनको उनका वहां पर पता है कि ऐसे प्रकल्प वहां पर भी चल रहा है और वहां पर बेटर मिल रहा है। तो ये लोग मानता है कि चलो यहाँ पर होगा तो आरजीकर होगा, टीएमसी वालों आएंगे तो कस्बा लॉ कॉलेज होगा, वुमेन का कोई सेफ्टी यहाँ पर नहीं है, तो 2% स्विंग यहाँ भाजपा वालों की तरफ होने वाला है। डिविडेंड जो वोट बैंक था 3%, वहां से भी 1% का स्विंग होने वाला है, क्योंकि ये हिंदू वोट है। इनको मालूम है कि भाई तृणमूल जो भी कर लेना, ये लोग पावर में आएगा तो मुस्लिम यहाँ पर जो करेगा, सिद्दीकुल्ला चौधरी ओपनली बोल सकता है कि मैं सबको टाइट कर देंगे, और दीदी कुछ हाँ नहीं बोल हाँ। दिया। उसके बाद मालदा मुर्शिदाबाद में इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, हिंदू के ऊपर अटैक हो जाता है, तो ये 1% जो हिंदू वोट है ना, वो लोग अभी भाजपा को वोट देने वाला है। और ये जो एसआईआर का 3% उनको छप्पा वोट था, वो तो पूरा खत्म होने वाला है। तो अगर आप देखोगे, मुस्लिम वोट 28% से 24% में आ रहा है, वुमेन वोट 12% से 10% में आ रहा है, डिविडेंड वोट बैंक 3% से 2% में आ रहा है, और एसआईआर का 3% वोट गया, तो 46% अभी 36% में आ गया। 36% वोट अगर टीएमसी के होते हैं तो वेस्ट बंगाल का एक, अब डेमोग्राफी देखो ना, वहां पर मजा है। 85 सीट्स है जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी है, वहां पर टीएमसी वालों को 56% के आसपास वोट मिलने वाला है। भाजपा को हाँ। मिलेगा कितना? 15-20%। और बाकी जो 209 सीट्स है जहां पर हिंदू मेजोरिटी है, वहां पर ऑटोमेटिकली टीएमसी का वोट शेयर 36 से कम के 30% के आजू बाजू में आ जाएगा, और भाजपा का वो जो वोट शेयर है वो बढ़ के कम से कम 48-49% में चला जाएगा। तो अगर 209 सीट्स में आपका किसी पार्टी का वोट है 48-49%, और नियरेस्ट जो है कैंडिडेट उसका है 30% का एवरेज वोट, तो आप 95-98 स्ट्राइक रेट में खेलोगे। चलो मैं बिल्कुल। एक वहां पर बहुत कंजर्वेटिव फिगर ले लेता हूं, विच इज 65%, 70%। तो 70%। 209 का 70% होता है तो दैट इज 145 के आजू बाजू में, बिल्कुल। 148 में मेजोरिटी है। और भाजपा वालों एक बार 120 125 क्रॉस कर लेता है तो ये गवर्नमेंट टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन को आपको कितना मिलेगा? 160 मिलेगा, तब 120 क्रॉस कर लेता है भाजपा वालों, तो 160 है, मतलब मेजोरिटी से आपका 10 या 12 सीट ही ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर तो ऑपरेशन लोटस हो जाएगा।
और एक नहीं चीज मैं लेकिन आपको बताना ऐसे चाह भी रहा हूँ। 145 अगर बीजेपी आता है, जो हमारा भी आंकड़ा है, अभी अभी मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने बोला 135 के आसपास अभी तो बीजेपी खड़ी है, अभी पूरा ये होने दीजिए, लेकिन आपका ज्यादा आंकड़ा है वो हम लेंगे। लेकिन 145 आएगा तो दो चार आईएसएफ ये सब सब कुछ मिला के होता है, तो टीएमसी भी मेजोरिटी तो नीचे ही रहेगी ना घोष दादा। नहीं, मैं मान रहा हूं कि बाकी चलो 100% टीएमसी को ही मिला, तो भी टीएमसी को कितना मिलेगा? 160, 165। हाँ हाँ तो आप जो मेजोरिटी का आंकड़ा है 148, वहां से कितना मिल रहा है आपको ज्यादा? 12 या 15 सीट्स ज्यादा मिल रहा है। तो वो वाला हाँ गवर्नमेंट 6 साल 6 महीना टिक पाएगा? और दूसरे एक नहीं। सिनेरियो आप पकड़ लो कि चलो टीएमसी वालों को 160 मिल गया, 170 मिल गया, ठीक है, लेकिन हम्म भवानीपुर में ममता बनर्जी हार गई। अभी हम्म नंदीग्राम में 2021 में हारा है, 2026 में आके भवानीपुर में हार गए। ये जो गवर्नमेंट है वो ओथ नहीं ले पाएंगे, उसके पहले ही 40-50 एमएलए बोलेगा भाई मुझे भाजपा के साथ ज्वाइन करना है। तो ये सिनेरियो अभी आ गया। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट भी ममता दीदी के होते हैं तो वो 155 160 के आजू बाजू में दिख रहा है। इट इज नॉट क्रॉसिंग 200। और 200 अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो अगर गवर्नमेंट फॉर्म भी कर लेता है तो वो टिक नहीं पाएंगे। और भाजपा के सबसे अच्छी चीज जो है, जो हमारा नवंबर में मैंने एक सर्वे किया था, तो वहां पर दिख रहा था कि 135 के आजू बाजू में 135 134 ऐसे आ रहा है। अभी जो आ रहा है वो 148 क्रॉस कर रहा है। मतलब हम्म मे बी मेरा डेटा गलत हो सकता है, बट स्विंग जो है दैट इज टुवर्ड्स चेंज एंड अपवर्ड्स टू बीजेपी, व्हिच इज अ वेरी अपवर्ड्स। पॉजिटिव ट्रेंड। एग्जैक्टली मैंने भी अपने लास्ट ओपिनियन में यही बोला था कि भाई जो स्विंग है वो अपवर्ड्स बीजेपी, और ट्रेंड जो है टीएमसी के लिए डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो फिर आप सोचो कि अभी मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस में इस बार 2 फेज में, जिस पे हमने बात नहीं की, अभी आपसे ये क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम 8 फेज में था, तो टीएमसी के जो क्लब कल्चर वाले लोग हैं उनको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करने का, प्लस आईपैक को माइक्रो मैनेजमेंट करने का टाइम मिल गया था। इस बार 2 फेज में है। बीजेपी के पास स्टार प्रचारक की भरमार है, और पहले ही शुभेंदु दादा बोल रहे हैं कि सुबह को पकड़ेंगे शाम तक खेला शेष। योगी मॉडल, हेमंता बिश्व शर्मा मॉडल। नाउ दीज 2 मॉडल इन ऑल ओवर इंडिया, मैं कहीं भी जाता हूं दादा घूमने, तो सब कहते हैं ये दोनों जैसा चीफ मिनिस्टर अपने को मिलना चाहिए। बंगाल जब भी जाता हूं तो बंगाल के लोगों के अंदर बिलीव है कि शुभेंदु दादा बिल्कुल योगी स्टाइल और हेमंता दा के स्टाइल में वो फंक्शन करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके आंकड़े इस समय अगर चुनाव होता है तो प्रिय बंधु मीडिया का आंकड़ा क्या कहता है? हमारा जो आंकड़ा है, जो हमने 2 राउंड का किया, एक तो बोला कि हमने नवंबर में किया था, वो मैं जी पहले आपको बोलता हूं। तो वो वाला जो डेटा था 294 सीट्स में हमारा आ रहा था तृणमूल कांग्रेस का 145। माइंड इट, 148 हाँ मेजोरिटी मार्क टच नहीं कर रहा था, उससे नीचे ही था 145। और बीजेपी का आ रहा था 134। मैंने वही बोला ना, 35 34 ऐसे ही कुछ आ रहा था। तब एक जो हमने किया था, ये पॉलिटिकल इक्वेशन क्लियर नहीं था, तो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ एक साथ लड़ रहे थे, ऐसे हमारा इक्वेशन था। तो वहां पर इनको आ रहा था 13 सीट्स, और अदर्स जो है मतलब हुमायूं कबीर और दूसरे जो है उनको 2 सीट मिल रहा था। ये था हमारा जो नवंबर का डेटा है, जब एसआईआर जस्ट चालू हुआ था, वो फॉर्म कलेक्शन चल रहा था, तब का टाइम का मैं डेटा आपको बोल रहा हूँ। अभी जो हमने ये फरवरी का मिड से मार्च का मिड तक जो ओपिनियन किया था, उसका जो डेटा आ रहा था, तो उसमें बहुत सारे सीट बहुत क्लोज आ रहा था। क्यों क्लोज आ रहा था? क्योंकि कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया था हम अलग से लड़ने वाला है। यहाँ पर आईमीन के साथ तब जेयू का हो गया, तो वो सारे सेगमेंट में बहुत सारे ट्रायंगल फाइट दिख रहा था। लेफ्ट और मामू आईएसएफ में का तो दिखेगा फाइट, ट्रायंगल फाइट। हाँ 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 हाँ, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये सारे जगह में जो एक्चुअली कोर था ये टीएमसी वालों के लिए, वहां पर भी बहुत सारी इक्वेशन चेंज हो गया। और आईएसएफ ने बहुत टैक्टफुली जो कैंडिडेट दिया, जो जो सीट उसने लेफ्ट से लिया है ना, वहां पर उसका संगठन बहुत जबरदस्त बन गया। तो इसलिए बहुत सारे सीट जो यहाँ पर है अभी क्लोज फाइट के आंकड़े में आ गया। तो हमारा जो प्राइमरी डेटा था वहां पर दिखा रहा था टीएमसी को 85, बिलो 100 आ गया था उसने, जो कंफर्म वो जीत सकता है। बीजेपी का 134 ऐसे सीट था जहां पर उसका कंफर्मेशन है कि हाँ जीतने का चांसेस बहुत हाई है। कांग्रेस का अलग लड़ने का फायदा मिल रहा है, उसको 10 सीट्स आ रहा है। लेफ्ट और आईएसएफ का जो कॉम्बिनेशन है उसको 4 सीट आ रहा है, जो कि मैक्सिमम ही आ रहा है आईएसएफ को। लेफ्ट को इतना नहीं दिख रहा है। आदर्श हुमायूं कबीर को 1 दिख रहा है, और जो क्लोज फाइट है वो 60 सीट्स है।
अभी ये जो 60 सीट्स है, इसको भी हम अगर कन्वर्ट करते हैं, ये अभी कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसका मार्जिन आ रहा है 1500, किसका है 2000। अभी आप समझ लो 2.5 लाख 3 लाख जहां पर वोटर है, वहां पर 1500 या 2000 का मार्जिन आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कैसे किसके कर तरफ जाने वाला 5000 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते दादा, 5000 8000 भी कैलकुलेट नहीं कर है। सकते हाँ, दादा। तो जो 10,000 प्लस है उसको ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर भी जिसका भी एज दिखा है हम उसको उसके कन्वर्शन किया है। तो उसमें आ रहा है टीएमसी का हाईएस्ट आ रहा है 119, बीजेपी ओके। का आ रहा है 157, कांग्रेस का आ रहा है 11, लेफ्ट एंड आईएसएफ का आ रहा है 6, अदर्स आ रहा है 1। तो अभी ये जो चेंजेस है, मतलब नवंबर से आप देखो, नवंबर में बीजेपी था 134, जो हमारा यहाँ पर डेटा आ रहा है 157, और टीएमसी का था 145, जो अभी डाउनग्रेड होके आ गया 119। और अगर लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ ये सब मिला के हमारा जो नवंबर का डेटा था वो आ रहा था 15, अभी आ रहा है 11 प्लस 6 प्लस 1 18। तो मतलब यहाँ पर मेजर कुछ चेंजेस वोट बैंक में नहीं आ रहा है कि भाजपा को नहीं चाहिए, ऑपोजिशन में लेफ्ट, कांग्रेस या दूसरे किसी पार्टी को चाहिए, या भाजपा के ऊपर बहुत गुस्सा आ गया, जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ था वो अभी टीएमसी की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो उसके मतलब जितना दिन जाएगा ये चेंज के लिए कंसोलिडेशन उतना ज्यादा होगा। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट बात, जो आप 2 फेज का इलेक्शन बोला है, जो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होगा, नॉट ओनली माइक्रो मैनेजमेंट, पहले क्या होता है 7 फेज 8 फेज में इलेक्शन होता, तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये दोनों ही स्टार उनका है कैंपेनर, वो लोग घूम घूम के सारे जगह में ऐसे उसका कैंपेन कर सकते थे। अभी क्या हो गया, प्रॉब्लम 2 फेज में है, तो इन लोगों का जो चांसेस है रैली का वो बहुत कम हो रहा है। और जहां पर रैली हो रहा है वहां पर तो और भी दिक्कत आ रहा है। कल ही शायद आपने देखा भी होगा, नौदा में गए थे अभिषेक बनर्जी, वो चेयर फेंक के मार रहा है, कोई किसी को नहीं मान रहा है। तो ये वाला सिनेरियो हो गया, तो इनको मैनेज करना भाई, एक साथ लड़ना है, एकजुट करना है, ये सिनेरियो अभी उनका हाथ से निकल गया है। उसके ऊपर हाँ इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रिक्ट हो गया, जो उनका माइक्रो मैनेजमेंट करते थे, ये गुंडे क्लब वाला नहीं करते थे, करते थे हाँ। पुलिस, ओसी, ये बीडीओ, ये एसपी, ये डीएम, ये लोग करते थे। और इनका तो इलेक्शन क्लास लगा दिया, इनका तो क्लास इलेक्शन पूरा लगा। कमीशन यहाँ पर कर दिया काउंटर स्ट्राइक। तो दिमाग हिल गया टीएमसी का कि वोट कौन करने वाला है, अभी वोट मैनेजर कौन रहेगा। तो ये सारे इक्वेशन जब हो रहा है, अभी जो फ्लोटिंग वोटर था उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो ममता तो अभी हारने वाली है, इलेक्शन कमीशन इतना कुछ कर रहा है, सिनेरियो इतना चेंजेस हो रहा है, ये लोग डरे हैं, तो जीतने का मजा तो सब लोग लेना चाहता है। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है ना, दे आर गोइंग टू बी अ डिसाइडिंग वोटर नाउ, कि अभी ओ तो भाजपा भाई। को वोट करेंगे। तो फ्लोटिंग वोटर भी अगर भाजपा की तरफ जाते हैं, या वहां पर 50-50 स्प्लिट भी होता है, तो दीदी कहां से वोट बैंक बढ़ाएंगे। अब वोट बैंक नहीं मैं बढ़ाएंगे। नंबर के दिन कम से कम 180 प्लस बीजेपी देन। हाँ, देखिए इस बार मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर ले रहा हूं, क्योंकि 2021 में जो एक्सपीरियंस हुआ था, आप जितना बोलो दोनों के उससे 20 सीट अच्छा आए इलेक्शन रिजल्ट के दिन तो अच्छे है, 20 सीट कम हाँ आए तो दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए हाँ वो टीचर होता है ना, हमारा बचपन में होते थे कि नंबर नहीं देते टेस्ट में, क्योंकि हाँ फाइनल में ज्यादा नंबर लाना है। तो मैं हाँ। अभी उस टीचर हो गया हूँ कि भाजपा को अगर सपोज चलो 6,000 के भी मार्जिन दिखा रहा है, वो सीट मैं टीएमसी वालों को दे रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक वो है बहुत दादा, क्लियरली करा रहा है। दूध का जला छाछ फूक फूक पे पीना चाहिए। मैं भी कंजर्वेटिव एकदम नंबर एकदम। बोल के ही बोल रहा हूँ कि 150 से ऊपर जितना नंबर है वो सब मेरा है भाई। अपने को यही दिख रहा है कि 150 के आसपास आ रहा है, बीजेपी सरकार, गवर्नमेंट एकदम। बन रही है, मुझे ये सर। लेकिन दादा आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, 5,000 रामनवमी की शोभा यात्रा पश्चिम बंगाल के अंदर, ये तो पूरा बंगाल का ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। कैसे ये देखते हैं आप? ये चीज जो है ना, जितना हुआ है उसका 10% भी सामने नहीं आया, सामने नहीं लाने दिया गया, क्योंकि ओ यहाँ पर माय। जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, दे आर नाउ पेड मीडिया। इसलिए अभी हाँ सोशल मीडिया में हम लोगों को इतना लोग सुनते क्यों है, क्योंकि जो छुपाया जाता है हम लोग वो बाहर लेके आते हैं, एंड विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ। दैट्स वाई इतना पुलिस केस करके भी कुछ नहीं कर सके, हम लोग हमारा काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मीडिया को बोला गया है कि भाई मत करो। दूसरी चीज, एक चीज आपको मैं बोलता हूँ, अभिषेक बनर्जी, जो 21 जुलाई का इनका प्रोग्राम होता है ना, कि जो ममता बनर्जी 92 में रैली किया था, उनके ऊपर गोली चला था, उसके लिए हर साल वो 21 जुलाई का एक बड़ा प्रोग्राम करता है, जो अभी पगलू डांस का प्रोग्राम हो गया, जो जिसने मरा है उसका कुछ नहीं होता है। तो एनीवे, वहां पर अभिषेक बनर्जी ने डिसाइड किया था, बोल दिया था कि भाई 26 के इलेक्शन के बाद ये सारे जय श्री राम बोलने वालों को ना हम लोग जय बांग्ला बुलाएंगे,
क्योंकि टीएमसी का जो टैगलाइन है जय बांग्ला। लेकिन 26 के इलेक्शन हुआ नहीं। अनुब्रत मंडल से लेकर इसका जो मुस्लिम नेता है, सब लोग, ये जो एमपी है देव सुपरस्टार, तो हाँ। सब लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम। तो भाजपा वाले तो जय बांग्ला अभी तक बोला नहीं, वो लोग जय श्री राम बोलना चालू कर दिया। नहीं, ममता जय बांग्ला बनर्जी, तो हम भी बीइंग अ बिहारी दादा, जय बांग्ला तो मैं भी बोलता हूँ। अब आप बताओ, नहीं नहीं शरद नहीं, चंद्र जय जय बांग्ला आप समझ नहीं रहे हो। ये बांग्ला और पश्चिम बंगों के अंदर बहुत डिफरेंस है। बांग्ला मतलब बांग्लादेश। हाँ ये जो जय हाँ बांग्ला स्लोगन है ना, ये एक्चुअली हाँ, बांग्लादेश का स्लोगन है, मुजीबुर रहमान का स्लोगन है। मुजीबुर रहमान का यहाँ पर स्लोगन है। जो जय बांग्ला बोलता है, ये एक्चुअली बांग्ला माता का जय ऐसे नहीं है। इसका मतलब अच्छा है अच्छा, खेला होबे। इसके मतलब खेला है जो होगा। अपीजमेंट का पॉलिटिक्स है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंदर ओके बहुत बहुत माइन्यूटली टॉर्चर का गेम है, आप समझ लीजिए। ओके तो ओके जय दादा। बांग्ला बुलाएंगे, मतलब ममता बनर्जी खुद बोलते हैं कि हम्म 26 की इलेक्शन के बाद जो भाजपा करते हैं ना, उनको घर के बाहर पोस्टर लगाना पड़ेगा, मैं जिंदगी में भाजपा नहीं करने वाला हूँ। कितना बड़ा हम्म थ्रेट है आप समझ लो, चीफ मिनिस्टर ये थ्रेट दे रही है। तो ये सिनेरियो चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? मैं, देखिए, बंगाल का पॉलिटिक्स का बहुत सारे एस्पेक्ट है। मैं आपको एक 3D डायमेंशन दिखाता हूँ। पूरे बंगाल को 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, जो मेरे ओपिनियन पोल में भी मैंने दिखाया। फर्स्ट पार्ट है प्रेसिडेंसी रीजन। प्रेसिडेंसी रीजन मतलब कोलकाता, उत्तर 24 हम्म, परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली। ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट है, 109 सीट्स। तो ये जो बिल्कुल। 109 सीट्स है, 2021 की इलेक्शन आप देखो तो वहां पर 9 सीट्स ओनली गोज फॉर बीजेपी। एक सीट मिला था आईएसएफ को, बाकी 99 सीट वेंट फॉर टीएमसी। स्ट्रॉन्ग टीएमसी होल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड। और लेकिन स्ट्रॉन्ग। अभी के जो सिचुएशन है, कोलकाता 11-0 था टीएमसी के लिए 21 में। वहां पर अभी 5 to 6 सीट्स दिखा रहा है कि भाजपा के एज है। चलो उसमें से 2-3 भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मेन कोर वोट बैंक जहां पर सबसे सोफिस्टिकेटेड लोग रहता है, वहां पर भी बहुत भाजपा के बिल्कुल। एंट्री हो जाता है। उत्तर 24 परगना जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, 33 सीट्स है। वहां पर हम्म मोतुआ रीजियन जो है, बैरकपुर का जो इंडस्ट्री रेंज है, यहाँ पर पूरा भाजपा का दिख रहा है। 15, 16, 17 कन्वर्सन हो जाएगा। चलो मैं पकड़ लेता हूँ 10 से 12 होगा यहाँ पर, इतना नहीं होगा 33 में। साउथ 24 परगना जहां पर 31 सीट है, एक सीट मिला था आईएसएफ को, 30 सीट मिला था टीएमसी को। अभी वहां हम्म, से 3 से 4 सीट दिख रहा है कि भाजपा को मिल सकता है। चलो 2 सीट वाह। पकड़ लिया मैंने। हावड़ा 16 सीट्स है, जहां पर 16 नील किया था 21 में। अभी तो हम्म, 4 से 6 सीट दिख रहा है। चलो वहां पर भी 2 सीट पकड़ लिया। और हुगली जो अच्छे खासा घर है, 4 सीट मिला था बस 2021 में, वहां पर अभी 14 to 15 सीट भाजपा की तरफ दिख रहा है। मैं पकड़ लेता हूं चलो 5 से 6 सीट वहां पर। तो कुल मिलाकर अगर इतना मैं कम कम करके भी पकड़ता हूं, तो कम से कम 25-30 सीट तो आ ही जा रहा है भाजपा का। तो बिल्कुल। जो आपका कोर रीजन है, जहां पर कोई ओपोनेंट दूर दूर तक नहीं था, अब सारे डिस्ट्रिक्ट में 0-0 ओपोनेंट को दे रहा था, वहां पर अगर आउट ऑफ 109 30 सीट्स लाके आता है भाजपा, तो भाजपा का स्टार्टिंग वहां ही अच्छा हो गया। अब दूसरे रीजन में जाता हूं, जो जंगल महल बोलते हैं, रार बोंगो बोलते हैं, मतलब बीरभूम का डिस्ट्रिक्ट, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, और इधर जंगल महल में आएगा पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा। तो ये जो जगह है रार बंगो में, मतलब पूर्व वर्धमान और बीरभूम में, टीएमसी का अभी भी अच्छे खासा होल्ड है। लेकिन वो जो दो डिस्ट्रिक्ट है, 16+11 27 सीट्स है, जहां पर कम से कम बहुत खराब रिजल्ट करेगा तो 7-8 तो भाजपा को मिलने वाला है। और बाकी जो है 93 में बाकी जो सीट्स है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में, पूर्व मेदिनीपुर में तो अगर 16-0 भी हो जाता है तो मैं चमकने नहीं वाला हूँ। मैं भी वहां नहीं पर चौंक रहा। 12-14 तो अभी दिखा रहा है, 16-0 15-1 ऐसे रिजल्ट होने वाला है। पश्चिम मेदिनीपुर जहां पर दिलीप घोष का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर टासल था। सब लोग बोलते थे शुभेंदु दादा और दिलीप दादा का फाइट है। आज नॉमिनेशन फाइल करने गया शुभेंदु दादा, तो बाजू में था कौन? दिलीप घोष। तो वो दिलीप सारे घोष। मिक्सिंग हो गया, तो उसका फायदा मिलने वाला है। झारग्राम जहां पर 4-0 हुआ था लास्ट टाइम, अभी वहां पर 3-1 या 2-1 होने वाला है। मतलब ये जो 93 सीट्स है, पूरा यह शिफ्ट है। पूरा उल्टा गया, पूरा उल्टा गया। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, वहां का जो झारग्राम सीट है ना, वहां पर बहुत बड़ा सांवताली का, मतलब उनका एसेट है। बीरबा हांसदा जो बाद में मिनिस्टर भी बनी थी, उनको झारग्राम हम्म, सीट दिया गया था। वहां पर सिचुएशन ऐसे खराब हो गया, उसको झारग्राम से लेकर बीनपुर में अभी शिफ्ट कर दिया।
तो आपका मिनिस्टर, आपका जो फेस है उस डिस्ट्रिक्ट का, आप उसका सीट चेंज कर रहे हो, मतलब कितना प्रेशर में आप हो, आप समझ लो। प्लस द्रौपदी जी के कारण तो महाभारत हो गया था, हाँ, और यहाँ तो द्रौपदी इसका मुर्मू का जो इस सीट सेंटिमेंट की तो है, रहता है दादा। एकदम एकदम एकदम। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में तो मतलब टीएमसी खाता ही नहीं खोल पाएगा ऐसे सिचुएशन। बांकुड़ा में सेम है। तो अगर वहां पर बहुत कंजर्वेटिव फिगर भी आप ले लेते हो, तो 93 से आपको 50 to 55 तो दिख रहा है। तो 30 हुआ, 25 हुआ कोलकाता रीजन में, 55 हुआ ये रीजन में, 60-80 सीट्स यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब चलो नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में मैं 7 डिस्ट्रिक्ट तो पकड़ ही रहा हूँ, उसके साथ मालदा, मुर्शिदाबाद और नोदिया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की जोड़ दे रहा हूँ, जो सब मिला के 92 सीट्स है। अभी अप टू मालदा टीएमसी वालों को हार्डली 5 to 6 सीट्स मिलने वाला है, हार्डली, वो भी चांसेस कम है। नॉर्थ बंगाल में इस बार व्हाइट वॉश होने वाला है। अलीपुरद्वार, कुछ बिहार में 2 से 3 सीट जीतने का चांस है। अलीपुरद्वार 0 होगा, दार्जिलिंग 0 होगा, कालिम्पोंग 0 होगा, जलपाईगुड़ी 0 होने का चांस है, 1 या 2 सीट मिल भी सकता है। उत्तर दिनाजपुर जो उनका घर है, वहां पर 2 सीट्स नहीं मिलेगा क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। साउथ दिनाजपुर, वहां पर 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उनका जो मिनिस्टर है विप्लव मित्र, वहां पर अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट कर दिया सोनादा को। सोनादा था एक्चुअली ये विप्लव मित्र का असिस्टेंट, जो अभी कांग्रेस में चला गया, टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, तो वो वोट करने वाला है, वो वाला सीट भी बीजेपी के लिए कन्वर्ट होने वाला है। सो बहुत सारी इक्वेशन चेंज हो रहा है। कांग्रेस में मौसम बेंजीर आ गया तो कांग्रेस का पूरा रिवाइवल हो रहा है। वहां पर टीएमसी का एक ही सीट का चांस था, मालतीपुर, जो उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम बख्शी था वहां पर, जो पूरा गुंडागर्दी करते हैं, वैसे ही थ्रेट देता है, तो उनका सीट भी अभी जाने वाला है। मुर्शिदाबाद, ये शमशेरगंज और मोथाबाड़ी, ये सारे केसेस होने के बाद वहां पर कांग्रेस का रिवाइवल दिख रहा है। जितना भी चांस था टीएमसी का, हुमायूं कबीर और आईमीम वहां पर घुस गया, तो वो वोट काटने वाला है। तो जहां पर 22 में 20 सीट्स मिला था लास्ट साल, इस बार ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 सीट मिलने वाला है। नोदिया जो पूरा मोतुआ है, तो 2 रीजन है, कृष्णनगर और रानाघाट। रानाघाट में तो 7-0 आप पकड़ लो, ज्यादा नहीं खोल पाएगा। जो कृष्णनगर रीजन है, वहां पर भी जो चापरा है, वहां पर जो कैंडिडेट था रुकबानुर रहमान, मतलब रिजानुर कांड, आपको अगर याद है, उनका भाई था, उसको अभी वहां से भेज दिया कहां पर, जहां पर उसका मानिक भट्टाचार्य जो ये एसएससी स्कैम में इन्वॉल्व है, जेबेर शेख को यहाँ पर लेके आया है। जो कालीगंज सीट कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन में जीता है, वहां पर लेफ्ट ने एक अच्छे कैंडिडेट दे दिया, जो टीएमसी का बॉम्ब में तमन्ना का खून हो गया, उनके मां को वहां पर कैंडिडेट कर दिया। तो अरे वाह, ये ओवरऑल नोदिया में 17 सीट्स है, टीएमसी को 3 से 4 से सीट नहीं दिख रहा है। चलो मैं पकड़ लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 60-8 सीट कर लेगा। मतलब नॉर्थ बंगाल रीजन में जो 92 सीट्स है, अप टू नोदिया मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद, नोदिया, वहां पर भाजपा को बहुत खराब फल होगा, तो 60 सीट्स आने वाला है। तो कितना हुआ, पहले 80 आ रहा था यहाँ पर, प्लस 60, 140 तो यहाँ पर ही दिख रहा है। चलो इसमें से भी मैं थोड़ा घटा लेता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत है, यहाँ वहां से और भी ज्यादा कुछ हार जाएगा, कैंडिडेट पसंद नहीं होगा, 20 सीट हार लिया, तो भी भाजपा को 120 से नीचे नहीं दिख रहा है। और आपको मालूम है, भाजपा जहां पर स्ट्राइक करना चालू करता है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई होता है, बहुत सही होता है। 90-95% बहुत आराम से हो जाता है। और ये पॉजिटिव कन्वर्सन स्टेट है। ऐसे नहीं कि भाजपा पहले गवर्नमेंट का था, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट वो लड़ रहा है। 15 और साल इसमें दादा आंकड़ा ये भी है ना कि जो भी 5,000 के बीच का टसल है, वो हमने सब टीएमसी को दे दिया है, डाउट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट है, तब जाकर के ये सिचुएशन है। तो ऐसा होता नहीं कि सारा सीट उधर कन्वर्ट होगा और इधर एक भी नहीं होता, ऐसा होता नहीं है जब क्लोज होता है। तो इस बार मुझे उल्टा होने का चांस है, क्योंकि वो एएसडी वालों नहीं है, क्योंकि वो हाँ, एडजुडिकेशन वाले नहीं है। देखिए, एक चीज मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, मतलब 2007 to 16, ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स का काम हो गया। मैं जी अभी दादा, तक देखता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी तैयार होते थे कि हम लोग चेंज लाएंगे, हम लोग जीतेंगे। वोटर को तैयार करना पड़ता था कि भाई आप लोग हमारे लिए वोट करो। ये 2026 का इलेक्शन ऐसे है जहां पर वोटर तैयार है, हम तो भाजपा को वोट देना चाहता है, भाजपा क्या जीतने के लिए तैयार है, लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप एग्जैक्टली दादा, कल का मेरा सेम ये था एपिसोड, जिसमें मैंने कहा कि पहला इलेक्शन देख रहा हूं जहां पे जनता बोल रहा है, पब्लिक बोल रहा है कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं, बाकी तुम देख लो क्या होना है। तो फिर मेंटेन कन्वेंसी का कोई मैटर नहीं रहता था। तो ये था दर्शकों हमारे सामने प्रिय बंधु मीडिया। मैं आज भी कहता हूं और खुल के कहता हूं, पश्चिम बंगाल का सबसे क्रेडिबल वॉइस अगर कोई है तो प्रिय बंधु मीडिया है। मैं कोई आनंद बाजार पत्रिका में बिलीव नहीं करता,
ये बिके हुए पत्रकारों को देखना बंद कीजिए। तो मेरे जो बंगाल के प्रिय मेरे भाई लोग हैं, दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, ट्रस्ट ओनली प्रिय बंधु मीडिया, बिकॉज आई ट्रस्ट दादा। और मैं इसलिए नहीं कि 2021 इलेक्शन फ्लॉप हो गए, भाई मैं सेफोलॉजी करता हूं, आप 10 में 2 बार फेल हो गए, ये रेशियो मान के रखिए, कोई मैटर ही नहीं करता। और जो आदमी हारने से डर जाए और अपना फेवरेट काम छोड़ दे, वो तो पहले दिन से लूजर है। तो दादा आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया बंगाल के सिचुएशन को। उम्मीद करेंगे जो बंगाल के अंदर नॉन बंगाली वोटर्स हैं, इस बार अपनी क्षमता, अपना हिंदुत्व, अपना राष्ट्रवाद बताएंगे। बंगाल की सभ्यता संस्कृति वो संस्कृति नहीं जो पूर्वी बंगाल का है, वो संस्कृति जिसने वंदे वंदे मातरम दिया, वो संस्कृति जिसने एक से एक महाकाव्य की रचना की, उस संस्कृति को बचाना है और तब जाके भारत बचेगा। थैंक यू सो मच दादा, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार, श्री राम। जय हिंद।